नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं शोभित आपसे डायरेक्ट मिल रहा हूं अपने घर ऑफिस हैदराबाद से। कैसे हैं आप सब? मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आपका अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है इस बिजनेस में, कि इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमा कैसे सकते हैं, इसमें पोटेंशियल क्या है, आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कितना कमा सकते हैं। ना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कमीशन कमाते हैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेचने पे, उसको कहते हैं हम ट्रेल मोड। नाउ ट्रेल मोड क्या है? ट्रेल मोड एक तरीका है जिसके वजह से और या जिस तरह से लोग जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो कमीशन पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आज आपने अपने कस्टमर का से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया, और वो 10 लाख रुपए जब आपने इन्वेस्टमेंट कराया, सपोज आपका कस्टमर वो पैसा 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, तो म्यूचुअल फंड में जो ट्रेल कमीशन का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आपको सिर्फ पहले साल कमीशन नहीं आएगा, आपको 10 साल तक कमीशन आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको जो कमीशन आएगा वो जो इन्वेस्टमेंट का आप कराया है उस पे नहीं आएगा, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ग्रो हो रहा है टाइम के साथ उस पे आपको कमीशन आएगा। इसका मतलब सपोज आज आपने अपने क्लाइंट का 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया और वो एक साल के बाद बढ़ के 11 लाख हो गया, आपको कमीशन जो है वो 11 लाख पे आएगा, ना कि 10 लाख पे। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कमीशन बढ़ेगा। आपने मेहनत की सिर्फ फर्स्ट ईयर वो पैसा लाने के लिए, लेकिन अगर क्लाइंट ने 10 साल तक वो पैसा रखा, आपको 10 साल तक कमीशन आएगा। और ये ब्यूटी है इस बिजनेस में। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक बहुत छोटा नंबर लेता हूं, तो चलिए समझते हैं कि अगर आपको सिर्फ 70 पैसे का 0.70%, 1% का भी नहीं, 0.70% का अगर आपको कमीशन आता है तो आप कितना कमा सकते हैं इस बिजनेस में। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं जिससे आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। अज्यूम करिए कि आपने अपने क्लाइंट का 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कराया एंड उसने 10 साल तक ये पैसा इन्वेस्ट किया। अगर उन्होंने 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो जो इन्वेस्टमेंट है हर साल 12% के हिसाब से बढ़ेगा, तो जो पहले साल आपको कमीशन आ रहा है वो 7,000 रुपए का आ रहा है। लेकिन अगले साल जैसे ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से 12% से बढ़ी, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 11,20,000 हो गया, आपका कमीशन भी बढ़ के 7,840 रुपए हो गए। सो जैसे 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 मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे कस्टमर का पैसा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका कमीशन भी बढ़ते जाएगा। ये बहुत अच्छा व्हीकल है जहां पे आपका कमीशन रुक नहीं जाता। अभी आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। सपोज आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी में कस्टमर का पैसा लगाया। आपको कमीशन कैसे मिलता है? आपने चेक दिया, चेक का जो अमाउंट है उस पर आपको कमीशन मिल जाएगा। वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास 10 साल रहे, 15 साल रहे, 5 साल रहे, जितने साल भी वो पैसा रहेगा, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको जो कमीशन मिलेगा वो आपके चेक वैल्यू पे मिलेगा, वो भी एक बार। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको जो कमीशन मिलेगा पहले तो बार बार मिलेगा, दूसरा बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये 70 पैसे के कमीशन से मेरा क्या होगा, इंश्योरेंस में तो 30% 35% का कमीशन आता है, ये 70% का कमीशन से मैं क्या करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 70% का 70 पैसे का कमीशन आपके 35% के कमीशन पे भी भारी पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपने सेम पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया और सेम पैसा इंश्योरेंस में लगाया, तो आपको म्यूचुअल फंड में 30% से ज्यादा कमीशन आएगा। और मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। सो अगर आप ये कैलकुलेशन देखें, मैंने अज्यूम किया है कि आप 1 लाख हर साल एक इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा रहे हैं और 1 लाख हर साल एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा रहे हैं। नाउ अगर मैं
मान लूं कि पहले साल आपको 35% का कमीशन आ रहा है, दूसरे और तीसरे साल आपको 7.5% का कमीशन आ रहा है, और बाकी सारे सालों में आपको 5% का कमीशन आ रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो आपको 15 साल में आपका जो कमीशन टोटल बनता है वो 1,10,000 का बनता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका जो टोटल कमीशन इन 15 सालों में बनता है 70 पैसे के रेट से ही 1,56,000 रुपए का बनता है। ना आप बोलेंगे शोभित किसी भी साल में आपका इंश्योरेंस का कमीशन और म्यूचुअल फंड का कमीशन मैच नहीं होता। 5 गुना से ज्यादा का डिफरेंस है कमीशन रेट में, तभी भी ज्यादा कमीशन कैसे? ज्यादा कमीशन इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपको कमीशन मिल रहा है वो मार्केट वैल्यू पे मिल रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे। इंश्योरेंस में हर 1 लाख पे आपको कमीशन मिल रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो आपको कमीशन मिल रहा है वो जो पैसा लगा हुआ है वो जब उसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है उस पे आपको कमीशन मिल रहा है। और एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो अगर आपको समझ में आ गया, आप म्यूचुअल फंड बिजनेस छोड़ के कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। अगर आप एवरेज देखें तो हर साल आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में 7,333 रुपए का कमीशन आ रहा है, लेकिन अगर यही आप म्यूचुअल फंड में कंपेयर करें तो एवरेज आपका कमीशन 10,404 रुपए बन रहे हैं। आपका म्यूचुअल फंड का कमीशन 30% से ज्यादा है इंश्योरेंस पॉलिसी से। लेकिन खास बात आपको ये जो समझनी है वो ये कि म्यूचुअल फंड में जो मैच्योरिटी वैल्यू क्लाइंट को आ रही है वो इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। तो कस्टमर को भी ज्यादा फायदा है और आपको भी ज्यादा फायदा है एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो ये एक विन विन प्रपोजिशन है जहां पे आपको भी ज्यादा कमीशन आ रहा है और आपके कस्टमर को भी ज्यादा कमीशन, ज्यादा मैच्योरिटी वैल्यू आ रही है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे न सिर्फ आपका भला है लेकिन आपके क्लाइंट का भी भला है। और ये जो है ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अगर आप अपने को कमिट करने के लिए रेडी हैं, जैसे आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कमिट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन मिल सकता है। अगर आप ये समझ पाए कि जैसे जैसे कस्टमर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कमीशन बढ़ेगा। और ये प्रोडक्ट जो अच्छा है ऐसा है जिसमें जो कमीशन है वो टाइम के साथ बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी ना। बहुत से आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये हर साल तो 12% का रिटर्न नहीं आएगा। मैं मानता हूं कि हर साल 12% का रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि एवरेज तो आएगा। अगर आप लास्ट 1 साल का देखें तो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम ने 50, 60, 70% का रिटर्न दिया है। अगर इतना ज्यादा रिटर्न किसी 1 साल में आता है इसका मतलब आपका कमीशन भी 1 साल में 50, 60, 70% बढ़ गया है। और ये एडवांटेज है इस इंडस्ट्री में कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है।